हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्सप्लेन करूंगी इसकी इनटू लव का एपिसोड 11। अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में दो लड़कियां यान से स्कीइंग सिखाने के लिए कहती है, तो यान नान की ओर देखता है और उन लड़कियों को हाँ कह देता है। जी यान को सुनाने जा रही थी पर नान उसे रोक लेती है। जी अब गुस्से से बाहर चली जाती है। चोंग उसे रोकने आता है पर जी बहुत ड्रंक हो चुकी थी, तो वो चोंग को विलन कह के चली जाती है। जी बाहर आके नान के लिए एक हैंडसम कोच ढूंढ रही थी, तभी वो देखती है उसके पास दाईदियो बैठा है। वो दाईदियो से नशे में ही बात कर रही थी। जाई दाईदियो से कहती है नान को स्कीइंग सिखाने के लिए। दाई कहता है मैं कोई कोच नहीं हूँ। अब जी उसे भड़काने लगती है कि मेरे मास्टर बेस्ट है। तब वहाँ चोंग जी को ढूंढते हुए आ जाता है और जी को कहता है तुम इस स्टूपिड गाय से बात कर रही हो। जी चोंग को पूरी बात बताती है। दाई जी की बात मान जाता है और कल सुबह का टाइम देता है। फिर चोंग और जी चले जाते हैं। घर जाते टाइम चोंग जी को कार बिठाता है। नैना ड्राइव करने वाली थी। जी चोंग को पास लाके उसके गर्दन में काट लेती है। चोंग चिल्लाता है, सब हैरान हो गए थे। चोंग भी शॉक्ड था। वो जी के पास बैठता है और फिर खुद स्माइल करने लगता है। चोंग जी को उठा के होटल वापस ले आता है। जी बड़बड़ा रही थी, तभी चोंग जी के पॉकेट से उसका रूम कार्ड बाहर निकालता है। जी ने चोंग को हक करके रखा था। चोंग जी से पूछता है इमिंग तुम्हारे लिए क्या है। जी कहती है वो मेरा पड़ोसी था और अभी वो अब्रॉड से लौटा है। चोंग अब जी को अंदर ले जाता है। चोंग उसे बेड पे बिठाता है। जी उसे पास लाती है और कहती है क्या तुम अभी तक परेशान हो इमिंग को लेके? मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो। चोंग स्माइल करता है और जी को सुला के चला जाता है। इस तरफ नान और यान इमिंग को रूम छोड़ते हैं। इमिंग बस जी का नाम लिए जा रहा था। दोनों चले जाते हैं। नान यान को कहती है कल तुम्हारा क्लास है इसलिए तुम रेस्ट करो और गुड नाइट कह के चली जाती है। यान सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे जी नैन को कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक कोच देखा है। तभी जी के सामने चोंग आता है। उसके गर्दन में बाइट के निशान को देख के कल रात की बात को जी सोचने लगती है और शर्मा जाती है। पीछे से दाईदू आता है और जी के पास उसका गॉगल्स देखता है। दाई कहता है तुम्हारे गॉगल्स तो बहुत अच्छे हैं। चोंग कहता है इसे मैंने दिया है उसे। नैन जी को कहती है ये दाई के गॉगल्स है जो चोंग ने जीता था। जी और चोंग चले जाते हैं। नैन दाई को बता रहा था कि उसने क्या क्या सीखा है। तब दाई कहता है तुम्हारे साथ स्कैम हुआ है, तुम और भी बहुत कुछ सीख सकती थी। तभी वहाँ यान आता है। दाई यान को सुनाने के लिए जोर जोर से नान को बोलता है जिसे खुद स्कीइंग ना आता हो उसे दूसरों को सिखाना नहीं चाहिए। दोनों चले जाते हैं। यान अब कुछ सामान लेने जाता है। यान चोंग के पास आके कहता है दाईदू नान को स्कीइंग सिखा रहा है। चोंग कहता है हाँ मुझे पता है। तो यान गुस्से में कहता है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चोंग कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये नैन की मर्जी है कि वो किसे कोच बनाए किसे नहीं। तो यान मुंह फुला के चला जाता है। दाई नान को सिखा रहा था। दोनों ऊपर जाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। पीछे यान भी आ जाता है। यान की स्टूडेंट यान से बात किए जा रही थी पर यान तो बस दाई और नान पे ही देखे जा रहा था। उस लाइन में जी और चोंग भी आता है और यान के एक्सप्रेशन देख के जी हंसने लगती है। चोंग और जी को कहता है बेसन में नाने ने जितना स्कीइंग सीखा तुमने उतना नहीं सीखा। जी कहती है मैं उससे अलग हूँ। चोंग पूछता है कैसे। जी कहती है मैंने आपको नहीं बदला। तो चोंग थोड़ा ब्लश करता है। जी दाई का नाम लिए जा रही थी जो सुन के चोंग थोड़ा जेलस हो रहा था। जी कहती है जेलस मत हो, मैं आपको चेंज नहीं करूंगी। तो चोंग चुप हो जाता है और जी हंसती है। स्कीइंग के टाइम दाईदू और सच में नैन को बहुत अच्छे से सिखा रहा था। नैन दाई की पहली स्टूडेंट है लेकिन दाई के सिखाने से नैन बहुत अच्छे से सीख रही थी। चोंग जी और इमिंग भी उन दोनों को देख रहे थे। नैन को देख के चोंग कहता है ये भी तुम्हारे साथ ही बेसन में पहली बार स्कीइंग किया था, लेकिन देखो नैन कितना सीख चुकी है। इमिंग कहता है जी भी अच्छी स्कीइंग करती है। इमिंग जी को भड़काने लगता है कि चोंग पे ट्रस्ट मत करना, तुम्हारे होते हुए ये नैन की तारीफ कर रहा है। तो जी गुस्सा होकर चोंग पे स्नो फेंकने लगती है। तो चोंग भी उस पे स्नो फेंकता है और तीनों ऐसे ही खेलते रहते हैं। इधर नैन और दाई स्कीइंग कर रहे थे। तब किसी और की वजह से नैन गिर जाती है और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। इधर चोंग जी और इमिंग स्कीइंग कर रहे थे। तभी जी को
कॉल आता है। दाई ने कॉल किया था नैन के फ़ोन से और नैन के एक्सीडेंट की बात बताता है। ये सुन के इमिंग चला जाता है और चोंग जी को ले जाता है। इस तरफ यैन का लेसन ओवर हो चुका था। वो लड़की यैन को कॉफ़ी के लिए पूछती है पर यैन मना कर देता है। लड़की चली जाती है। बेइसी यैन को आके कहता है, मैंने दाई को देखा जो नैन को उठा के ले जा रहा था। ये सुन के यैन परेशान होके नैन को कॉल करता है। दाई कॉल उठाता है और नैन के गिरने की न्यूज़ सुनता है तो वो दाई पे बहुत गुस्सा करने लगता है। दाई नैन को कहता है इसका प्रॉब्लम क्या है। इस तरफ चोंग और जी वापस आते हैं। चोंग दाई के स्कीज को देख के उसे ले जाने लगता है। वहाँ यैन आता है और दाई का बोर्ड चोंग से छीन के उस पर लात मारने लगता है। जी उसे रोकने की कोशिश करती है। चोंग कहता है खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। चोंग यैन को समझाने आता है पर यैन चोंग पे ही चिल्ला रहा था। जी देखती है चोंग के हाथ पे चोट लगी है तो वो उन दोनों को चुप करा के चोंग को लेके चली जाती है और अब यैन को पछतावा हो रहा था। चोंग को बैंडेज लगवाने के बाद जी उसे कार में बिठाती है और चोंग का सीट बेल्ट लगाने लगती है। चोंग जी को देख के स्माइल कर रहा था। जी उसे पूछती है क्या हुआ। चोंग कहता है तुम कितने फिक्र कर रही हो। जी ब्लश करती है और दोनों चले जाते हैं। इधर यैन नान के रूम आके ही दाई को देख के उसे धक्का मार देता है और दोनों में ढिशुम स्टार्ट हो जाता है। नान उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है और पुलिस को कॉल कर देती है। इस तरफ जी चोंग के हाथ के लिए स्टिचेस लगवाने आई थी। जी को इतना परेशान देख के चोंग उसे बाहर भेज देता है। जी नैन को कॉल करती है। नैन उसे सब बताती है। इमिंग ने उन दोनों को बांध के रखा था। वहाँ पुलिस आते हैं तो नान कॉल रख देती है। डॉक्टर चोंग के फैमिली मेम्बर को बुलाता है तो जी अंदर जाती है और डॉक्टर उसे मेडिसिन लाने कहता है। चोंग और जी को कहता है उन्होंने बोला फैमिली मेम्बर, तो जी ब्लश करती है और चोंग को अंकल कह के भाग जाती है। इधर पुलिस वाले दोनों से पूछताछ कर रहे थे। बाहर बेइसी नैन को कहता है क्या ये प्यार का चक्कर है या फिर बदला। नैन कहती है तुम अपने फ्रेंड से ही क्यों नहीं पूछ लेते। तो बेइसी कहता है कल जब वो ड्रंक था तब यैन बहुत रो रहा था और सामान मुझे फेंक के मार रहा था। ये सुन के नैन थोड़ा सैड हो जाती है। इधर जी चोंग की केयर कर रही थी और कहती है अगर मैंने दाई को स्कीइंग सिखाने ना कही होती तो ये सब कुछ भी नहीं होता। चोंग जी को ओवर थिंकिंग करने से मना करता है। चोंग दाई की भी फिक्र कर रहा था तो जी उसे टीज करने लगती है। चोंग के मेडिसिन लेने के बाद दोनों नैन के पास आते हैं। यैन चोंग से माफ़ी मांगता है तो चोंग उसे माफ़ कर देता है। यैन नैन से भी माफ़ी मांगता है और दाई से भी माफ़ी मांगता है। दाई भी यैन से माफ़ी मांग के चोंग के हाथ के बारे में पूछ के चला जाता है। सबको चुप और सीरियस देख के इमिंग कहता है कहीं घूमने चलते हैं। चोंग कहता है मेरे भी हाथ में लगी है तो मैं स्कीइंग नहीं कर सकता तो क्यों ना लेज़ो घूमने चले। सब मान जाते हैं और लेज़ो जाने का प्लान बनाते हैं। हुआलिन में शन अपने मॉम के साथ थी तभी दाई उसे कॉल करता है तो वो बात करने आती है। शन दाई से गुस्सा थी क्योंकि चोंग ने शन को फाइट वाली बात बता दिया था। दाई कहता है वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। शन दाई को पनिशमेंट में 100 पुशअप्स करने कहती है और कॉल रख देती है। दाई मैसेज करता है क्या डिस्काउंट दे के 99 पुशअप्स हो सकते हैं। शन स्माइल करती है और पास सोचती है। यहाँ हमें उनकी बातें तो सुनाई नहीं देती क्योंकि शन बस उन दोनों के क्यूट मोमेंट्स को सोच रही थी, कैसे शन की दाई केयर करता था और उसका साथ देता था। और ये सब सोच के शन स्माइल करती है और यहीं पर एपिसोड 11 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एपिसोड 12 में, तब तक के लिए बाय बाय।